भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं। 21 जुलाई 2025 प्रातः क्लास है। रिवाइज डेट है 30 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम इतना ऊंच बनते हो। इसके लिए नाम रूप को देखो नहीं, तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ओम नमः शिवाय। भगवान वाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को आसुरी दुनिया कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। अभी यह राज भी किसको बताना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं, उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग ड्यूटी तो गीता के महावाक्यों के अनुसार बाप ही की है। गीता को तो सभी मानते हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप बैठ नई दुनिया की स्थापना करते हैं। यह तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नोंदा हुआ है। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म व प्योर नेशनैलिटी की स्थापना करते हैं। अपन को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान सिर्फ बतलाते हैं कि मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने, तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएंगे। सारे विश्व पर जय जयकार हो जाएगा। एक और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। अभी तो बहुत मनुष्य कारण बहुत कचड़ा हो गया है। इस समय तो बहुत मनुष्य हैं। अभी जो नई प्लानिंग होती है उसमें इतने होते नहीं। वहाँ के जानवर पक्षी आदि भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की बात ही ना हो। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिली को वापस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सभी कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नई पावन दुनिया बनाओ। यह बाप की ही प्लानिंग है। अनेक धर्म खलास कर एक धर्म की स्थापना कर देते हैं। यह तो बहुत फर्स्ट क्लास फैमिली प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जावे। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी फर्स्ट क्लास होते हैं। तो यह फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नोंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, बाकी कांटों के जंगल को खलास कर देते हैं। इस सारी भंबोर को आग लग जाती है। यह धंधा तो बाप का है। तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो। कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं, तुम काम विकार को अपना मित्र समझते हो, वह तो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनको मित्र समझते बड़े ही धूमधाम से कटारी चलाते हैं। उनका भी एक ऐसा चित्र बनाना चाहिए जिसमें कुमार और कुमारी दोनों के हाथ में काम कटारी दिखाना चाहिए। वह उनके गले में लगाते हैं। फिर तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है और फिर तुम काम कटारी चलाते हो। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, उन पर जीत पहनो। यह भी ड्रामा में नोंद है। बेचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। यह तो कल्प कर बाप ही करते हैं। ड्रामा अनुसार फिर यह होनी ही है। सतयुग में होते ही बहुत थोड़े मनुष्य हैं। इसमें फिक्र की तो बात ही नहीं। बाप प्रैक्टिकल में यह काम कर रहे हैं। वह लोग तो कितना माथा मारते रहते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी तुम समझा सकते हो। अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। देवताओं के कैरेक्टर कितने अच्छे थे। मनुष्य बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। ऐसे तुम बेपरवाह बादशाह बनकर वाणी चलाओ। बोलो, यह कोई मिनिस्टर का काम थोड़े ही है। यह तो ऊंचते ऊंच बाप का ही काम है। उनके राज्य में बरोबर एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा थी ना।
कितने थोड़े मनुष्य थे, जबकि इनका राज्य था। पूछना चाहिए ना, परंतु ऐसों से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। बुत बुत करते रहते हैं, तो फिर वह रुहाब नहीं रहता। उन्हों को यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। यह फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, अभी फिर कर रहे हैं। उनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र एकदम फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब जगाओ। प्रभात फेरे में भी यह ट्रांसलाइट का चित्र हो तो कोई भी एकदम क्लियर देख सके। बोलो, हम यह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, डीटी डिनाइस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी सभी विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। सो तो बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सभी खत्म हो जाते हैं। बाबा खुद कहते हैं, बाबा बाबा ऐसे और कोई कह नहीं सकते। ऐसे नहीं कि तुम ब्रह्मा के लिए कहते हो। बोलो, शिव बाबा के हाथ में यह प्लानिंग है। सतयुग में यह प्लानिंग हो जाती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मनुष्य पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाबा यह प्लानिंग जीते जी करते हैं। तुम्हारी स्थापना हो रही है। वहाँ हैं ही देवी देवताएं, शूद्र होते नहीं। यह तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सभी धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी इस बात को सुनकर तुम पर कुर्बान जाएंगे। यह मिनिस्टर आदि कुछ भी कर नहीं सकेंगे। विकारी है ना, वह फिर निर्विकारी प्लानिंग कैसे बनाएंगे? कितना सहज है, परंतु ऐसी ऐसी बातें तुम करते नहीं हो। बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है, वह आते ही हैं यह प्लानिंग करने। बाकी सभी अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। हर बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज़ को ख़त्म कर नया बना देते हैं। वहाँ बिच्छू टिंडन आदि कुछ नहीं होते। बाप नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया विनाश कर देते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं, सतयुग आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वहाँ न इतने मनुष्य होते हैं, न प्लानिंग आदि की बात ही करते हैं। पहले तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। सदगति दाता बाप ही हैं। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले थे ही यह देवी देवताएं, बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण देते हैं। कोई की किसी के साथ दिल होती है और शादी नहीं कराई जाती है तो बस घर में ही हंगामा मचा देते हैं। यह है ही गंदी दुनिया। एक दो पर काम कटारी चलाए कांटा लगाते ही रहते हैं। सभी हैं डर्टी। शादियां कराते हैं, कितना खुश होते हैं। तो यह भी चित्र बनाओ, उन दोनों के हाथ में कटारी हो। सतयुग में तो काम कटारी की बात ही नहीं, दोनों को फल मिलता है, फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ही विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारे तो देते ही रहते हैं, तुम उनको रिफाइन करो। चित्र भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते तो है ना। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह ठीक ही होता है। किसको भी समझाना बहुत सहज है। सभी का अटेंशन बाप के तरफ खींचना है। बाप का ही यह काम है। अभी बाप ऊपर बैठकर तो प्लानिंग नहीं करेंगे। कहते भी हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य हो जाता है, तभी आकर इन सभी को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूँ। असुर लोग तो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। यह सभी विनाश हो जाएंगे। विकारियों का विनाश होता है। जो निर्विकारी बनते हैं वह फैमिली आकर राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी? यह फैमिली प्लानिंग की। यह प्लानिंग हो रही है। तुम बच्चे पवित्र बनते हो तो तुम्हारे लिए ज़रूर पवित्र नई दुनिया चाहिए ना। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, बहुत ही छोटा है। 50-60 वर्ष में बहुत अच्छी प्लानिंग कर देते हैं।
बाप सभी का हिसाब किताब चुकतू कराकर अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा तो वहाँ ले नहीं जाएंगे, छी आत्माएं जा नहीं सकती, इसलिए बाप आकर गुलगुल बनाते हैं ले जाने के लिए। तो ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रिहर्सल करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। यह फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं कल पहले मिसल मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारते ही हो बाबा पतित फैमिली से बदलकर पावन फैमिली की स्थापना करो। इस समय सभी पतित हैं। शादियों पर कितना लाखों खर्च करते हैं, कितना शादमाना करते हैं और ही पावन से बदल पतित बनते हैं। पहले कुमारी पावन होती है, बहुत कुमारियाँ भी बहुत गलत होती हैं। कितना भी समझाओ समझती नहीं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहा जाता है ना। ज्ञान चिता पर बैठ सुंदर बना, फिर काम चिता पर बैठ काला मुँह किया। आजकल तो राम को भी काला, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। पूछो तो सही काला क्यों हुए हैं? कहेंगे हम क्या जाने, अरे वह तो राम राज्य में गोरे थे, फिर रावण राज्य में काले बन गए हैं। बाप अर्थ कितना क्लियर समझाते हैं। काम कटारी चलाते चलाते काले बने हैं। कोई कोई कुमारियाँ ऐसी जो पतित बने बगैर रह नहीं सकती हैं। बाबा दिन प्रतिदिन बड़े ही कड़े अक्षर देते रहते हैं। लौकिक बाप भी समझाते हैं शादी नहीं करो, काला मुंह हो जाएगा। बाप को भी जवाब दे देती हैं पतित बन जलकर ख़त्म हो जाएंगी। बाप ने आगे भी बहुत कड़ी वाणी चलाई थी, अभी भी समझाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को भी यही धंधा करना चाहिए, समझाना चाहिए। सभी आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना है। गोरा बन औरों को बनावे तो बाप का प्यार भी जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो ज़रूर अच्छे कर्म किए हैं ना, यह तो कोई भी समझा सकेंगे। यह राजा रानी हैं, हम दासियाँ। ज़रूर आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। बुरा कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है। कर्म की गति तो चलती ही रहती है। अभी बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहाँ भी यह तो ज़रूर समझेंगे अगले जन्मों के कर्मों अनुसार ऐसे बने। बाकी क्या कर्म किए हैं वह नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं ना, जितना जो अच्छा कर्म करता है ऊंच पद पाता है। ऊंच कर्मों से ऊंच ही बनेंगे। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर झाड़ू लगाते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है, श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं। कहाँ बादशाह कहाँ दास दासियाँ। बाप कहते हैं अभी फॉलो करो, मेरी श्रीमत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। यह मम्मा बाबा बच्चे इतना ऊंच बनते हैं, कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं हैं। पिछाड़ी को साक्षात्कार भी हो, अच्छी रीत पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है, में भी होता है। कोई तो कुछ भी समझते नहीं। दिल में होता है अभी शादी कर लेवें, काला मुंह करने बड़ी खुशी होती है। तुम भाषण में भी ऐसे समझा सकते हो, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बोलो यहाँ कितनी कन्याएं होंगी जिनकी दिल होती है हम शादी कर काम चिता पर चढ़े। भगवान हो आज काम चिता पर बैठने से काला मुंह करते हो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, इस समय सारी दुनिया का काला मुंह है। काम चिता पर जल मरे हैं। कहते हैं स्त्री को कुमारी को देखने से अवस्था गिरती है, यहाँ तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, तुम भाई भाई को देखो। बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कब किसकी बुद्धि में नहीं होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाप का विचार सागर मंथन होता रहता था। ऐसे ऐसे समझावें, मिनिस्टर आदि को समझाओ। यह सर्वगुण संपन्न थे ना। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो वह क्या करते रहते हैं? क्या गांधी जी सिखला कर गए हैं? राम राज्य बनाने की यह युक्ति है? यह तो बाप का ही काम है। असुर विकारी थोड़े ही राम राज्य स्थापन करते हैं। देवताएं तो एवर प्योर थे,
21 जन्म पावन, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हैं। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। रीढ़ बकरियां क्या समझा सकती हैं। बाप कहते हैं सर्विस पर चढ़ो, तो और ही सो जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। बाप बच्चों को समझते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने के लिए हिम्मत करो। दाढ़ी की लज्जा रखो। दाढ़ी अक्षर से फिर उन्होंने ब्रह्मा को दाढ़ी दी है। तो बाप कहते हैं माया पर जीत पहनो, परंतु माया भी ऐसी है जो एकदम नाक से पकड़ गटर में गिरा देती है। गटर में गिरकर माथा नहीं मुड़ा लो। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी प्यारी वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले। जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे ही बुद्धि को नेचुरल याद का अभ्यास होना चाहिए। अगर योग नहीं लगता है तो ज़रूर कर्मेंद्रियाँ कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं, और जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं है। माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहले वार करती है, इसलिए सदैव बुद्धि पर अटेंशन का पहरा चाहिए, तभी निरंतर कर्मयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।